जय श्री राम भक्तजनों, जो राम नाम को सारे संसार से उत्तम समझता है वह राम नाम को छोड़कर दूसरी और किसी वस्तु को भज नहीं सकता। यदि भजता है तो वह फिर राम नाम के रहस्य को नहीं जानता, इसके तत्व को नहीं जानता, इसकी कीमत को नहीं जानता। क्योंकि यह नियम है कि जो भी मनुष्य जिसको सबसे उत्तम समझता है वह उसी को भजता है, यानी उसी चीज़ को ग्रहण करता है और उसी को वह सबसे पहले पाने की कोशिश करता है। उदाहरण के द्वारा आप समझें कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सा बैग दे दूं, जिस बैग में बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। उसमें लोहा है, तांबा है, शीशे हैं, सोना है और हीरे हैं, मोती हैं। और मैं आपसे ये कहूँ कि ये बैग मैंने आपको दे दिया है और इसमें से जो सबसे कीमती चीज़ है उसको निकाल लो। समय निकालने में उतना ही लगना है। आप लोहे की चीज़ को भी निकालोगे तो भी उतना ही समय लगेगा, आप हीरे की चीज़ को निकालोगे तो भी उतना ही समय लगेगा, सोने की को निकालोगे तो भी उतना ही समय लगेगा। लेकिन अगर जिसको समझ नहीं है तो वो तो सबसे पहले जो उसकी आज्ञा आएगी उसी को उठा लेगा। लोहा आ गया लोहे उठा लिया, तांबा आ गया तांबा उठा लिया, शीशा आ गया शीशा उठा लिया। लेकिन जिसको ज्ञान है, जो उसको जानता है कि इसमें सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो सबसे पहले तो कीमती को लेगा वो। अब हीरे की कीमत सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले तो वो हीरे को लेगा। फिर उसके पास समय बच गया तो वो सोने को लेगा, और समय बच गया तो फिर उससे और जो कम वैल्यू की चीज़ है उसको लेगा। तो भक्तजनों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप कीमत को समझो, मूल्य को समझो, उसके महत्व को समझो और समय बराबर लगना है। तो फिर आप दूसरी वस्तु को क्यों लें? जब हमारे पास मान लो 10 मिनट का समय है, या मान लो हमारा जीवन हमें मिला है, हमें 50 साल का मिला, 60 साल का मिला है, तो हम अपने जीवन में जो सबसे कीमती चीज़ है उसी को ना चुनेंगे। और सबसे कीमती क्या है? सबसे कीमती है परमपिता परमेश्वर का नाम। फिर आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हैं तो सबसे पहले उस भगवान को चुनोगे जब आप उसको तत्व से जानेंगे, उसके रहस्य को जानेंगे, उसके नाम को जानेंगे कि वो है क्या और वो कितना शक्तिशाली है, उसके प्रभाव को जानेंगे। क्योंकि प्रभाव जाने बगैर, गुण जाने बगैर विश्वास होता ही नहीं है लोगों को। तो आप पहले समझो कि ये भगवान है क्या, ये नाम है क्या, ये क्या कर सकता है, ये असंभव को संभव कर सकता है, ये वो कर सकता है जो संसार का कोई भी मनुष्य, कोई भी कितना भी शक्तिशाली मनुष्य क्यों ना हो, वो कर नहीं सकता, वो भगवान कर सकता है। तो भक्तजनों, आप भी सबसे पहले सबसे जो कीमती चीज़ है उसे चुनो, यानी राम नाम। ये नाम वो कर सकता है जो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता। तो इसका आप जाप करें, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, चाहे फिर वो वाचिक जाप हो, चाहे मानसिक हो, चाहे लिखित हो, चाहे फिर आपने अगर कोई और भी साधन अपनाया है तो आप अपने साधन पर दृढ़ रहें और भगवान नाम को ना छोड़ें, क्योंकि यही एकमात्र कलयुग का सहारा है जो हमें हमारी हर समस्याओं से बाहर निकालेगा। मैं ये नहीं कहती कि तुम जीवन मत जियो, क्योंकि जब अर्जुन ने भगवान से पूछा था तो कि भगवान फिर आपने भोग किस लिए बनाए हैं, तो भगवान ने कहा था तुम भोगों को भोगो पर उसमें आसक्ति मत रखो, कि उसमें फंसो मत। भोग लिया बस इतना है, जीवन जियो, भोगो, लेकिन उसमें ऐसा मत फंसो कि उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाओ। गृहस्थ आश्रम के सारे काम करते करते राम नाम रटते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तो भक्तजनों, आपका कल्याण निश्चित है, निश्चित, क्योंकि आपने सबसे कीमती
वस्तु को यानी जो सबसे कीमती है उसे चुन लिया है राम नाम, तो फिर आपका कल्याण होने से संसार में कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जापे कृपा होए राम की, तापे कृपा करे हर कोई। जिस पे भगवान राम की कृपा हो जाती है तो उस पे तो फिर अपने आप स्वतः ही सब कृपा करने लग जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, चिंतन करें, चिंतन भगवान नाम का। तो आज के लिए इतना ही भक्तजनों, जय श्री राम।